नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। ईश्वर को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। हम योगीय ज्ञान के महाग्रंथ भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का सरल हिंदी में व्याख्यान कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने द्वितीय अध्याय के प्रारंभिक श्लोकों का अध्ययन किया और उनके महत्वपूर्ण संदेशों को समझा। अगर आपने पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देखें और गीता के अद्भुत संदेशों को समझने का सफर शुरू करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और भगवद गीता के अध्याय 2 के शेष श्लोकों को समझेंगे और उनका व्याख्यान करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग और सांख्य योग का बोध कराते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, भगवद गीता के अद्वितीय ज्ञान का अध्ययन करते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि तुम युद्ध करते हो फिर या तो युद्ध में मारे जाओगे और स्वर्ग प्राप्त करोगे अथवा संग्राम में विजय प्राप्त करके पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हो जाओ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु औन बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, अब तक यह ज्ञानवाणी तुम्हारे लिए सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में कही गई और अब तुम इसको बुद्धि योग या ज्ञान योग के विषय में सुनो। जिस बुद्धि से युक्त कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग दोगे, यानी सर्वथा नष्ट कर दोगे। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में यानी इस चेतनावस्था में कर्म करने से आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उलटा फल रूप दोष भी नहीं है, अपितु इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा अभ्यास भी जन्म और मृत्यु जैसे महान से महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यणन्ताश्च बुद्धयो व्यवसाय नाम। हे अर्जुन, इस योग में निश्चयात्मिका बुद्धि व ज्ञान वाणी एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां अर्थात ज्ञान विचार धाराएं निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। अर्थात इस मार्ग पर चलने वालों की बुद्धि दृढ़ होती है और उनका लक्ष्य एक और होता है, परंतु जो लोग संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बिखरी होती है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गति प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे पार्थ, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेदों के आलंकारिक शब्दों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन वेदों के केवल उन्हीं खंडों की महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं और उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्म कांडों के पालन में लगे रहते हैं। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो सांसारिक सुखों में, भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा के चिंतन में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं जान पड़ती। वे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर सफलता के लिए दृढ़ निश्चय रखने में असमर्थ होते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों में वर्णित तीनों गुणों अर्थात रजगुण, सतगुण, तमगुण जो भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं, उन गुणों से ऊपर उठकर हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु सत्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा में स्थित योग क्षेम को अर्थात भक्ति के प्रतिफल में संसारिक सुख न चाहने वाला और सुरक्षा की चिंता न करते हुए आत्मविश्वासी हो जाओ। यावानर्थ उत्पाने सर्वत संप्लुतोदके
तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा को तत्व से जानने वाले विद्वान का वेदों में समस्त ज्ञानों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हें अपने निर्धारित कर्म करने का ही अधिकार है, उसके फलों को प्राप्त करने का कभी नहीं। इसलिए तुम स्वयं अपने कर्मों के फलों का हेतु मत हो तथा तुम्हें निष्कर्म रहने में भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तुम सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला बनकर दृढ़ता से कर्तव्य कर्मों का पालन करो। यही संभाव योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मनविच्छ कृपणा फल हेतव। मनमाना आचरण अर्थात फलों की आसक्ति युक्त कर्म समत्व रूप बुद्धि योग से अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तुम दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। संबुद्धियुक्त अर्थात तत्वदर्शी पुरुष अच्छे कर्म, पुण्य को तथा बुरे कर्म, पाप, इनको इसी लोक में अर्थात काल लोक में त्याग देता है, अर्थात इन दोनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम समत्व रूप योग में लग जा, जो कुशलता पूर्वक कर्म करने की कला है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि तत्व ज्ञान के आधार से समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अनामी अर्थात जन्म मरण रोग रहित निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते, अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोहक्लिलम बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गणतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोहरूप अर्थात अज्ञान रूप दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, अर्थात तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उस समय तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों के सबके प्रति उदासीन हो जाओगे, वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि स्थिर होकर जब परमात्मा के चिंतन में अचल और स्थायी रूप से ठहर जाएगी, तब तू योग अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्री कृष्ण की ये ज्ञानवाणी सुनने के बाद अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष की क्या परिभाषा है, अर्थात उसके क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, आज का अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। आज के इस अध्ययन से हमें जीवन के मूल सिद्धांत और कर्म के महत्व को समझने का अवसर मिला। अगले वीडियो में हम द्वितीय अध्याय के शेष श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं और क्या ज्ञान देते हैं, वो समझेंगे। मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके कुछ सवाल हैं या कुछ सुझाव हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।